हम लोग न्याय यात्रा में निकले हैं। हमारा सदर अख्तरुल ईमान साहब बिहार प्रदेश के अध्यक्षता में हमारा लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मौजूदगी में सीमा अंचल में न्याय यात्रा के नाम पर हम लोग निकले हैं। हम लोगों को कहा जा रहा था कि बी टीम है, लेकिन हमारा सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा अख्तरुल ईमान साहब को कि आप लिखित तेजस्वी से आप गठबंधन का बात कीजिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन चिट्ठी देने का काम किया गठबंधन के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव अपने आप को महान समझते हुए, बिहार का बाहुबली समझते हुए हम लोगों को दरकिनार कर दिया। यानी मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान का नेता के साथ गठबंधन नहीं करना चाहता है। न्याय यात्रा इसलिए निकाला गया है कि आपके पास इंसाफ मांगने के लिए आए हैं हम लोग। हमारा सदर साहब आपसे इंसाफ मांगने के लिए आया है कि बी टीम कौन है, ये आपको तय करना है। अख्तरुल ईमान साहब तो 6 सीट का ही मांग किया था, 5 सीट उन्होंने जीता था, 1 सीट और मांग रहा था। लेकिन ये तेजस्वी यादव अपने घमंड में चूर है। इस बार साबित कर देना है कि मुसलमान का वोट सिर्फ लेने के लिए जानता है। अगर मुसलमान का नेता को गठबंधन नहीं करेगा तो हम लोग भी उसको समय पर हम लोग हमारा पार्टी, हमारा नेता, अपना पार्टी, अपना नेता। इतना कहने के बाद मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी पूर्णिया में अपने भाषण में कहे थे कि एनडीए में, यूपीए में वोट दो या नहीं तो एनडीए में वोट दो। ये अपने भाषण में कहा था। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप 18 महीना का सरकार में आपने वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, और पता चला कि उसका स्वास्थ्य विभाग में एक भी नौकरी बहाली नहीं हुआ है, और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौपट हो गया बिहार में। आज एक तो माँ बहन योजना चला रहा है। हमारा माँ बहन को यानी 4.5 करोड़ महिला है बिहार में। अगर 2500 रुपया महीना दिया जाएगा तो 1.5 लाख करोड़ महीना देना पड़ेगा। बिहार सरकार का बजट ही नहीं है इतना। इसलिए ये योजना माँ बहन योजना ठगेरा योजना है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वोट दो 15-15 लाख सबके खाते में चले जाएंगे, किसी के खाते में आया? इसी तरह से माँ बहन योजना के तहत कोई पैसा नहीं दे पाएगा, क्योंकि 1.5 लाख करोड़ बिहार का बजट ही नहीं है। बस यही कहा करके मैं रुखसत होना चाहता हूं। जो कि हाथ में पार्टी जिसको टिकट दे आप लोग वेलकम कर देना। असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करना, क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले पूरे जोकीहाट विधानसभा की तरफ से मैं इस्तकबाल करता हूं कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और उनकी पूरी टीम का कि इस जोकीहाट के अंदर वो तशरीफ लाए। 2 लोगों के साथ मैंने ये टीम यहाँ शुरू की थी अब से 8 साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह वो टीम इतनी मजबूत हुई कि सन 2020 के अंदर यहाँ पार्टी कामयाब हुई है। और मैं सर से बस इतना कहूंगा कि इंशाअल्लाह सर, मैं पूरे जोकीहाट विधानसभा के तरफ से कह रहा हूं कि इस बार भी पार्टी यहाँ पर कामयाब होगी और पार्टी को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। और जो लोग बोलते हैं कि बहुत पुराने तुर्रम खां हैं, ये नई नस्ल किसी तुर्रम खां को नहीं जानती है। इनको इंसाफ चाहिए, इनको आवाज चाहिए, और वो एक ही जगह पर है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म पर। मैं वादा करता हूं इंशाअल्लाह इस बार भी पार्टी जोकीहाट से कामयाब होगी और 100% होगी इंशाअल्लाह। बस इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। हमारे साबिक एमएलए बहादुरगंज के जनाब तौसीफ साहब वो आएंगे, अपनी बात पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
हिंदू भाइयों को नमस्कार। हमारे सदर मजलिस के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, वारिस पठान साहब, पूर्व एमएलए महाराष्ट्र माजिद हुसैन साहब, हैदराबाद के एमएलए आदिल साहब और दिगर हमारे तमाम एमआईएम के कार्यकर्तागण और खास करके दूर दराज से आए हुए हमारे माँ बहन और हमारे गार्जियनों,